नमस्कार। नए वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे रीट 2025 के बारे में। और आपको पता है कि 23 दिन आपके पास मात्र शेष बचे हैं। इन 23 दिनों से पहले बहुत सारे बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे स्तर पे हो गई होगी और आप सब में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी है वो नहीं हो पाई है। ये मान सकते हो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा हो सकता है या थोड़ा बहुत पार्ट है वो रीट पात्रता परीक्षा के सिलेबस में से आपने पढ़ा होगा। लेकिन थर्ड ग्रेड मेंस में बैठने के लिए पात्रता परीक्षा पास करना ज़रूरी होता है और आप सब में बहुत सारी मजबूरियां या कामों की वजह से आप पढ़ नहीं पाते हो। लेकिन पात्रता तो आपको पता है कि 27-28 फरवरी को आयोजित करवाई जानी है। तो अब इन अंतिम दिनों में आप सबको क्या पढ़ना चाहिए उस पर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, रीट पात्रता का आयोजन है वो 27 और 28 फरवरी को होगा, जिसमें 27 तारीख को लेवल 1 के पेपर होंगे और लेवल 2 के जो पेपर हैं वो 27 को शाम वाली शिफ्ट में और 28 तारीख को भी आयोजित करवाए जाएंगे। अब देखो, बात ये करें कि हमें ऐसा क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि 23 दिन शेष है। इसके अंदर आप वाइड सिलेबस तो पढ़ नहीं सकते हो। इसके अंदर आपको इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा कि आप मैटर सेलेक्ट करके, एक छोटा मैटर सेलेक्ट करके आप पढ़ो और वो इस हिसाब से पढ़ो जिससे क्वेश्चन आ जाएं और जिसका आपके पेपर में वेटेज अच्छा हो और आप उससे क्या उसको पास हो सको। तो आपको मेन उन बिंदुओं पे फोकस करना चाहिए या उन सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए जिससे आपके नंबर है वो बढ़ सके और आपका स्कोर बन करके और आप पास हो सके। तो इन्हीं बातों पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर देना। अब देखो, हम बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल 1 की और उसके बाद में हम लेवल 2 की बात करेंगे। देखो, आपका सिलेबस बिल्कुल पढ़ा हुआ भी नहीं हो सकता है या आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो सकता है। तो लेवल 1 से अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से लेवल 1 के अंदर आप एक सब्जेक्ट ऐसा ले सकते हो जो आपके 30 नंबर पूरे के पूरे कवर कर सकता है और आप निश्चित रूप से आराम से बना सकते हो, जिसमें आर्ट्स के बच्चे भी हो सकते हैं, मैथ साइंस के भी बच्चे हो सकते हैं, जिसमें कोई भी स्ट्रीम है वो ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। देखो, लेवल 1 से अगर आप पात्रता दे रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको मैथ तो देना चाहिए 30 नंबर जो आपकी मैथ्स आएगी ना इसके अंदर। इसमें आपको ज़्यादा टॉपिक्स दे हुए नहीं मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप गौर करोगे तो 15 के लगभग टॉपिक है। 23 दिन आपके पास शेष हैं। अगर एक दिन का एक भी टॉपिक अगर आप कवर करते हो और जिसके अंदर अगर आप मैथ्स का इसमें स्तर देखोगे ना तो बहुत नीचे के स्तर की आपसे मैथ पूछी जाती है। कोई बहुत हार्ड सवाल नहीं आते। प्रत्येक टॉपिक से ऊपर ऊपर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल जो प्रश्न होते हैं, बेसिक्स जो जिनमें आपसे पूछे जाते हैं। तो 15 टॉपिक अगर आप 15 दिन में कवर कर लेते हो, 5-4 दिन आपको फिर मिल जाते हैं, रिवीजन के मिल जाएंगे और आप मैथ्स में 30 में से 30 नंबर आप लेकर के आ सकते हो। चाहे आपका स्ट्रीम साइंस है चाहे मैथ है, आप मैथ से दूर भाग सकते हो। मैथ्स के जो बच्चे हैं उनको तो ये निश्चित तौर पे पढ़ना चाहिए। आपको इधर उधर भाग करके इस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। आप तो कवर कर ही लोगे। अब जो आर्ट्स के बच्चे हैं या जिन्होंने बहुत टाइम पहले मैथ पढ़ी थी वो क्या करें। देखो, आप किसी भी टीचर से जो भी आपको मैथ्स पढ़ा रहा है, रीट के लिए जो टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है उससे आप एक बार मैथ्स है एक टॉपिक समझ के देखिए, रीट का खास करके। उस वीडियो में एक गौर करना कि वो स्पेशल जो टीचर पढ़ा रहा है उसने मैथ्स का वीडियो है वो स्पेशल लेवल 1 या रीट के लिए बनाया हुआ हो। उससे आप मैथ्स का कोई भी टॉपिक पढ़ लेना, फिर आपको ये लगेगा कि मैथ्स तो मेरे को निश्चित रूप से आ रही है। तो इस सब्जेक्ट को ज़रूर कवर करें आप। 30 नंबर आराम से आप कवर कर जाओगे। 30 में से निश्चित रूप से आप 27-28% करके आओगे। या फिर उससे पहले अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपको तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसमें आप मैथ्स के प्रश्न देखें। निश्चित तौर पर आप ये कहोगे कि यह सब्जेक्ट सबसे आसान है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप 15 अगर आप टॉपिक ले रहे हो ना तो इसमें ज़्यादा सूत्र याद करने के नहीं है। इसमें 15 अगर आप टॉपिक ले रहे हो, इसमें से आपको 10 आपकी जो टॉपिक है ना इसमें से ऐसे रहेंगे जिनमें 10 ही सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। 5 टॉपिक बच गए, इनमें से हो सकता है कि आपको 20 या 25% जो आपके फॉर्मूले वो ज़्यादा से ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। मतलब कुल मिला के आपको 30 फॉर्मूले याद करने पड़ सकते हैं किसी भी टीचर की। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप कोई बहुत अच्छे टीचर से पढ़ते हो तो 30 भी याद नहीं करने पड़ेंगे। जोर लगा के 10 या 15 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और आप पूरी की पूरी मैथ कवर कर जाओगे। तो निश्चित रूप से L1 की जो आप अगर पात्रता की तैयारी कर रहे हो और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस 30 नंबर पे फोकस कर लीजिए। मैथ्स वाला पार्ट आपको आराम से आपको 30 नंबर कवर करके आपको दे देगा। इसके अलावा अगर आप इसको मैथ्स को तो देना ही देना है, सबसे ज़्यादा समय आप रोज़ाना 2-3 घंटे या आप 3-4 घंटे भी दे सकते हो। इस सब्जेक्ट को दीजिए, आराम से आपके 30 नंबर कवर हो जाएंगे।
अब आप जनरल कैटेगरी का भी अगर मान के चलो ना, तो प्रश्न बचते हैं केवल आपके 60, और इसमें से प्रश्न बाकी हैं कितने, 120, क्योंकि इसके तो 30 ही आएंगे। 120 में से 60 मतलब 50% ही और बनाने हैं अब आपको। अब देखो इसमें 2 नंबर अगर आप प्रेफरेंस दोगे ना, लेवल 1 के अंदर मैथ्स हो गया। अब देखो 2 नंबर अगर आप सब्जेक्ट की बात करोगे तो आप साइकोलॉजी को कर सकते हो, मनोविज्ञान को कर सकते हो, जिसके अंदर आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने पड़ेंगे। एक तो बाल विकास आप पढ़ सकते हो, जो ज़्यादा हार्ड नहीं है। बाल विकास पढ़ सकते हो, किसी भी टीचर से पढ़ाओ, ये जरूरी नहीं है इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है कि मैं उससे पढ़ूँ उससे पढ़ूँ। बाल विकास टॉपिक पढ़ सकते हो और एक अधिगम, इन 2 टॉपिक को भी अगर आप कवर कर लोगे ना, हो जाएंगे। ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। बाल विकास को अगर आप आराम से पहले क्लास लेते हो या फिर नोट्स पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आप आराम से अगर आप करोगे ना, तो भी आपका 5 से 6 दिन में आराम से कवर हो जाएगा। 2-3 घंटे इस टॉपिक को दोगे तो, और 5-6 दिन ही आपके अधिगम में लगेंगे और आराम से ये टॉपिक कवर हो जाएगा। किसी के पास में भागने की जरूरत नहीं है। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो, चाहे कोई भी टीचर हो, या जो भी बुक पढ़ रहे हो वही पढ़ो, नोट्स पढ़ रहे हो नोट्स पढ़ो। इसमें देखो क्या फ़र्क रहता है कि आपको ये रहता है कि इससे प्रश्न आएगा या नहीं आएगा। तो देखो जैसे 30 प्रश्न आने हैं, तो किसी भी टीचर ने ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे रखा है ना, तो हो सकता है उसमें से आपके 25-26% है उसमें से आ जाए कंटेंट में से, या बहुत कम पढ़ा रखा है तो उस कंटेंट से 20% हर एक टीचर के आ जाएंगे। 20 तो निश्चित रूप से आ जाएंगे, बाकी वेटेज रहता है 25 का। 25 हर एक टीचर के नोट से आ जाते हैं, हर एक बुक से आ जाते हैं, लेकिन 3-4 प्रश्नों का फर्क रहता है। तो आपको इन 3-4 प्रश्नों के पीछे भागना है, या आपको ये 20% या आपको 25% कवर करने, ये आपको सोचना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट में ये 2 ही टॉपिक हैं ज़्यादा बड़े, इसके अलावा छोटे टॉपिक है उन पे आप ध्यान दे सकते हो। साइकोलॉजी आप ज़रूर पढ़ें, या फिर अगर आपको साइकोलॉजी अगर आपको नया लगे, तो नया अगर साइकोलॉजी लग रहा है तो आपको क्या पढ़ने चाहिए, सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए जो आपके विषय, जो मातृभाषा जो आपकी हिंदी है, इसके 30% आएंगे। फर्स्ट लैंग्वेज लगभग की हिंदी रहती है, या जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो हिंदी को आप निश्चित तौर पे शिक्षण विधियों को अगर आप पढ़ें या शिक्षण विधियों को छोड़ें भी, तो भी आप हिंदी में आराम से 15 से 20% आप कवर कर जाओगे। तो इसको आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो कि हिंदी पढ़ें। और उसके बाद में सेकंड लैंग्वेज के रूप में जैसे संस्कृत ले रखा है, अगर जिनको अच्छी लगती है संस्कृत पढ़ने में तो निश्चित रूप से इसमें टाइम दे सकता है, या इंग्लिश जिन्होंने ले रखी है इंग्लिश में दे सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम मैथ्स में देना है। उसके बाद में आप अगर मानो तो साइकोलॉजी में दे सकते हो और इधर उधर भागना नहीं है उसमें, और हिंदी में दे सकते हो। साइकोलॉजी को ना दे तो हिंदी में दे लेना, जिनको हिंदी फेमिलियर लगता है कि भाई हिंदी में हम कवर कर लें, क्योंकि सबकी जानी पहचानी है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में साइकोलॉजी रख लेना, उसके बाद में आपकी जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको रख लेना। और जो आप अगर बात करोगे ना ईवीएस की, तो ईवीएस पे ज़्यादा ध्यान मत देना इन अंतिम दिनों में अगर आपकी तैयारी नहीं है तो, क्योंकि ईवीएस का सिलेबस थोड़ा वाइड है। इस बार पूरा राजस्थान जीके शामिल है इसके अंदर, और आपके पास नए नए टॉपिक है। इसके अंदर जो कुछ छोटे टॉपिक है ना, जैसे परिवार वगैरह है, नशाखोरी वगैरह, इस प्रकार प्रतीक चिन्ह, इस प्रकार के टॉपिक है, वो आप निश्चित तौर पे पढ़ सकते हो। बाकी इस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय अब अंतिम समय में देना नहीं है, क्योंकि या तो इससे हल्के फुल्के प्रश्न आएंगे जो बिना पढ़े कर लोगे आप, या फिर अगर आप इसको टाइम दोगे ना तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस सब्जेक्ट को छोड़ करके आप 4 सब्जेक्ट बचे, जिसमें मैथ्स को समय ज़्यादा दे देना है, सबसे ज़्यादा इसको तो देना ही देना है। उसके बाद में साइकोलॉजी को दे सकते हो आप। साइकोलॉजी अगर आपको ज़्यादा वैसे टिपिकल लगे तो आप हिंदी को समय दे देना, हिंदी आपकी फेमिलियर है वो हो जाएगी ठीक ठाक। सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत अच्छी लग रही है तो उसको थोड़ा टाइम दें, और अंग्रेजी को दे सकते हैं। इस प्रकार से आप पढ़ लें अंतिम समय में। और पढ़ें क्या, देखो अब ये बात है कि कंटेंट कौन सा पढ़ें। सबसे पहले बात तो ये, अगर आपके पास कोई भी नोट्स हैं जो आपने खुद ने बनाए हैं किसी भी टीचर से पढ़ करके, तो इसी को पढ़ें और कहीं पे नहीं भागें। मॉडल पेपर टेस्ट कहीं पे नहीं भागना है। या फिर आपके पास में कोई भी बुक आपने ले रखी है और वो आपके उसमें कंफर्टेबल हो तो वही बुक पढ़ें, किसी के पास नहीं भागना है। अंतिम समय में कोई जादू नहीं कर पाएगा। या फिर अगर आपने किसी के, आप कह सकते हो कि अगर आप शॉर्ट पढ़ना चाहो, जैसे कलाम एकेडमी की जो टास्क बुकलेट आती है, तो वो आप निश्चित रूप से पढ़ सकते हो। टास्क बुकलेट आती है ना, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो टास्क बुकलेट पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें मैटर छोटा है। आप निश्चित तौर पे इन 20 दिनों में आप पढ़ दोगे तो टास्क बुकलेट वो पढ़ सकते हो। या फिर कहीं पर भी आपको, जैसे आपकी जो अच्छे जो चैनल्स हैं यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे जहाँ वन लाइनर आपको करवाते हैं अंतिम समय में, उसमें आप भाग ले सकते हैं। वो आप निश्चित रूप से, लेकिन एक जगह ही आप रुक जाना, उसी जगह पे रुक करके वो कंटेंट पढ़ लेना, निश्चित तौर पे आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो लेवल 1 की बात ये हो जाती है। उसके बाद में अगर आप लेवल 2 की बात करोगे ना, तो लेवल 2 के अंदर देखो एक सबसे बड़ी बात तो ये आती है, एक तो सब्जेक्ट का,
जो आपका सब्जेक्ट है जैसे एसएसटी है तो एसएसटी पे तो आपको ध्यान देना ही देना है, क्योंकि ये तो आपका फेमिलियर जो सब्जेक्ट है, और इसमें भी नोट्स वही पढ़ने हैं जो आपके पास में हैं, या बुक जो आपके पास में वही पढ़ना है। या फिर आप साइंस मैथ से हो तो इसको इनको में तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं लेवल 2 में या तो एसएसटी हो जाएगा या मैथ्स हो जाएगा। इन दोनों में क्या करना है, जो मैथ्स वाले हैं वो तो निश्चित तौर पे आपको साइंस मैथ पे ही ध्यान देना है, क्योंकि इनका वाइड तो सिलेबस नहीं होता है, और दूसरी बात उन्हीं मैटर से कहीं से भी आप पढ़ते हो तो उसमें से पर्सन यूं के यूं आ जाते हैं। और एसएसटी के अंदर आप वही पढ़े, इसी पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है अलग अलग चीज़ों को छोड़ करके, क्योंकि आपके 60% इसमें से आने हैं। इसके अलावा अगर आप सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस देना चाहें तो आप क्या कर सकते हो, हिंदी को दे सकते हो, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो सकती है, इसको आप दे सकते हो। सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है, उसको दे सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व देना है आपको सब्जेक्ट को। उसके बाद में आप साइकोलॉजी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो साइकोलॉजी को निश्चित तौर पे आप ध्यान में रखें। अगर साइकोलॉजी और आप सब्जेक्ट दो ही कवर कर लेते हो ना तो आपके तो 60 और प्लस 30 90 नंबर तो यहीं पे हो जाते हैं। उसके बाद में हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश बचती है, दो में से 60% है। उन दो में से अगर आप हल्का फुल्का भी पढ़ते हो ना, जैसे हिंदी में से संधि समास ये पर्सन पढ़ लिए या लोकोक्ति मुहावरे वगैरह आपके कुछ सही हो जाते हैं तुक्के से भी, तो भी आपके पर्सन ये मान लो इन दोनों में से 60 में से अगर आप 20-25% भी कवर कर लेते हो ना, और यहाँ पे 20-25 आप माइनस कर देते हो, तो भी आराम से आप क्या हो जाओगे, पात्रता के पास करने लायक हो जाओगे। तो जो भी लेवल 2 के जो है ना, तो उनको एक ही बात ध्यान में रखनी है, आपको जहाँ पे से भी कंटेंट मिले तो आप सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, इसी को ध्यान दो। आप 20 दिन रोजाना आप 4-5 घंटे 6 घंटे जो देना चाहो, उसके बाद में साइकोलॉजी को ध्यान दे लो, और अंतिम समय जो बच्चे अगर आपके पास फिर भी पढ़ने लायक तो उस समय को आप हिंदी और संस्कृत या हिंदी अंग्रेजी में आप बांट सकते हो। इस प्रकार आप पढ़ सकते हो। और आप शॉर्ट तैयारी करने चाहो तो कलाम का जैसे मैंने बताया टास्क बुकलेट है, तो छोटी छोटी है, तो आप निश्चित तौर पे आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उनमें मैटर शॉर्ट दे रखा है और आपको ज़्यादा आपका टारगेट पास करने का ही है, तो पास होने का जुगाड़ आपका हो सकता है। बाकी आपके 20-25 दिन है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जिन्होंने पहले से सिलेबस अच्छे से पढ़ रखा है तो अपने कंटेंट का बार बार रिवीजन करते रहिए, और लगातार आप और इधर उधर ना भाग करके, या आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उसी को देते रहें। ज़्यादा आपको इधर उधर हाथ मारने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप सभी को शुभकामनाएं, आप पात्रता आप आराम से क्लियर करो और आपका पेपर अच्छा जाए, और हम आपको महत्वपूर्ण अपडेट और महत्वपूर्ण कंटेंट हमेशा उपलब्ध करवाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और आपके भाई बहन जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, जो भी दोस्त हैं, उनको भी वीडियो शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।